राहुल जी 12:05 में आए और 5:30 बजे गए। लगभग 5.5 घंटा वो रहे और 3 बड़े कार्यक्रम, इसमें राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की शुरुआत, जिसकी पहले किस्त जारी की गई। साथ ही अमर जवान ज्योति के शिलान्यास और उसके बाद सेवाग्राम के तर्ज पे नवा रायपुर में सेवाग्राम बनाया जाएगा। ये देश में सेवाग्राम के बाद दूसरा ये बनेगा। 3 बड़े कार्यक्रम और उसके बाद राहुल जी विभिन्न स्टॉलों में जो छत्तीसगढ़ सरकार जो आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसका निरीक्षण किए। साथ ही हमारे गोधन न्याय योजना, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, बस्तर में जो कुछ भी काम हो रहा है सबका उन्होंने निरीक्षण किया। सभी हितग्राहियों से, चाहे वो डेनेक्स कपड़े बनाने वाले हों, चाहे वो कोंडा गांव के कोंडानार की जो तिखुर शेक और बर्फ़ी और कुल्फ़ी भी स्वाद लिए और महुआ के कुकीज़ बने थे उसका भी उन्होंने स्वाद लिया। बस्तर काफ़ी भी उन्होंने पी और सभी हितग्राहियों से उन्होंने बात की, गोधन न्याय योजना वाले, भूमि श्रमिक न्याय योजना वाले और साथ ही जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इनके साथ चर्चाएं की। कोसा के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, मेटल के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उन सभी हितग्राहियों से और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के जो सुकमा के जो बच्चे हैं उनसे उन्होंने बात की। हमारे जैविक खेती करने वाले बीजापुर के किसानों से उन्होंने बात की। तो सभी हमारे साथियों से, हितग्राहियों से बहुत लंबा समय, लगभग 2 घंटा तो उन्हीं के साथ बिताए और बड़ी तारीफ भी की उन्होंने। छत्तीसगढ़ में किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के बीच में जो काम हो रहा है, गौ सेवा के क्षेत्र में, गौठान के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उससे जानकारी भी लिए और संतुष्टि भी व्यक्त। सर, जो आज योजना लॉन्च हुई है, जो 6,000 रुपये देने की बात हो रही है, क्या उसका राशि और बढ़ाया जाएगा? चूँकि राहुल गांधी जी ने कहा है निश्चित रूप से आने वाले समय में सर अगर बड़े कार्यक्रम करके क्या लखनऊ तक संदेश देने की कोशिश की जाए? देखिए, हमारी छत्तीसगढ़ की योजना और उत्तर प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। गुजरात मॉडल की कोई चर्चा नहीं कर रहा। क्या कर रहे हैं? ठीक है, वो विपक्ष में है तो अपने दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। मंत्रिमंडल भी मन से आपके नेतृत्व की तारीफ किया, कैसे देखते हैं आपको? छत्तीसगढ़ टीम भावना के साथ काम कर रही है, उसका प्रदर्शन हुआ। सर, किसानों के साथ अभी आपको वार्ता हुई है? जी, किसानों के साथ उन्होंने जो अपनी मांगे रखी, पहले भी हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी है जिसमें रवि चौबे जी, अकबर जी और डॉक्टर सी डेहरिया जी तीनों सदस्य, उन्हीं बातों को उन्होंने दोहराया। मैं उन्होंने कहा कि उसको परीक्षा हम करें। भारत के बिना गांधी नहीं, गांधी के बिना भारत में अपनी एक लाइन कहा। जी बिल्कुल सही बात है। गांधी जी ग्राम स्वराज्य की बात करें और उन्होंने गांव में जो श्रमिक है, जो श्रम है, उसका उन्होंने सम्मान किया। चाहे वो लोहार हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो बुनकर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो चमड़ा चप्पल जूता बनाने वाले लोग, सबका सम्मान गांधी जी ने किया। और यही गांधी के विचार है, यही गांधी जी का संदेश है। और जो शोषण करने वाले लोग हैं वो उस तरफ है और इसी कारण से गांधी की हत्या हुई थी। श्रम का सम्मान गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, कांग्रेसियों ने किया। और ये शोषण करने वाले प्रतिनिधित्व कोई है तो गोडसे और सावरकर जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसीलिए आज श्रम का सम्मान नहीं हो रहा है। आज किसानों को दाम नहीं मिल रहा है, नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो। आज देश में स्थिति क्या है? बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, काम है नहीं, दाम मिल नहीं रहा। ये स्थिति पूरे देश में है। तो श्रम का सम्मान जिस दिन हम करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से भारत सोने की चिड़िया बनेगी। और छत्तीसगढ़ में वो काम हम कर रहे हैं, चाहे वो तेंदुपत्ता संग्राहक हो, चाहे लघु वनोपज
संग्रहण करने वाले हो, चाहे वो गोबर विक्रेता हो, चाहे वो खेतों में काम करने वाले हमारे किसान हो, चाहे वो श्रमिक हो, सबका सम्मान यहाँ हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर गरीब चिंतित है और बीजेपी ने भी इस मुद्दा बनाया कि गरीबों को इस बार आवास नहीं मिलेगा। आप क्या कहेंगे? हमने दिया अभी 762 करोड़ रुपये रिलीज किया। भारत सरकार ही सौतेला व्यवहार कर रही है हमारे साथ। ये बिजली कंपनियों के साथ साथ सर ये दो हिंदुस्तान की बात बेहद प्रसन्न। सर ये दो हिंदुस्तान की बात हो रही थी, दो हिंदुस्तान। बिल्कुल बात है कि एक तरफ ये है कि हिंदुस्तान में दो चीज़ों की वृद्धि हुई है। एक अरबपतियों की, जो पहले 100 अरबपति थे, अब वो 147 हो गए। दूसरा जो गरीब है वो और गरीब हुए। जो गरीबी रेखा के नीचे से हमने मनरेगा और यूपीए सरकार के समय जिनको गरीबी रेखा से बाहर लाया था, वो उसको फिर से वापस धकेल दिया गया। तो अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। तो दो प्रकार के हिंदुस्तान, एक गरीबों का, किसानों का, छोटे व्यापारियों का हिंदुस्तान, एक मोदी जी और उसके पूंजीपति साथियों का हिंदुस्तान। ये छत्तीसगढ़ में कोयले का संकट हो गया है, पावर कंपनियों के साथ उद्योगों पर भी। समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कहा है। वो तो करेंगे, हमारे नेता का निर्देश है, उसका पालन हम लोग करेंगे। सीएम साहब, कोयले का भी एक संकट है, बिजली कंपनियों के साथ साथ छोटे उद्योगों के पास भी कोयला नहीं मिल पा रहा है SCCL की मनमानी के चलते। अब ये एनडीए सरकार के गलत नीतियों के कारण से उन्होंने पहले आरोप लगाया था 1,80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 87,000 करोड़, 1,87,000 करोड़ घोटाला हुआ। जांच हुई, कोई पकड़ा नहीं गया। तो 1,87,000 है कहाँ? 1,87,000 करोड़ है कहाँ? दूसरी बात यह है कि आपने नीति बनाई ऑक्शन करने की। आज ऑक्शन किए गए कोई खदान चल रहा है या ऑक्शन कर रहे हैं तो कोई खरीद रहे हैं खदान, और नहीं खरीद रहे हैं। प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में जो खदानें चल रही उसको बंद कर दिए, तो कोयला संकट तो होना ही है। तो ये न कोयला सप्लाई कर पा रहे हैं सरकार, न ऑक्सीजन सप्लाई करा पा रहे हैं, न ही किसानों को DAP दे पा रहे हैं। सर ये मेरा सवाल थोड़ा अधूरा था, कितना राशि लगभग जो बढ़ाई जाएगी आपकी तरफ से, जो योजना लॉन्च की गई है? उन्होंने बढ़ाने कहा है, तो उन्होंने कहा कि 6,000 से बढ़ा के 7,000 करिए, तो निश्चित रूप से होगा। नेता का आदेश उसका पालन करेंगे। आपके सपनों का छत्तीसगढ़ बन रहा है। हमारे पुरखों का सपना का छत्तीसगढ़। सर बीजेपी का ये कहना है कि सिर्फ हाईकमान के नज़र में नंबर बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इसलिए राहुल गांधी को बुलाया। छत्तीसगढ़ के किसानों के नज़र में, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के नज़र में, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के नज़र में, छत्तीसगढ़ के युवाओं के नज़र में, छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के नज़र में छत्तीसगढ़ सरकार सबसे ऊपर में।